Hello students, welcome to online class. Today I explain you some specific transactions of journal. देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, अभी तक पीछे हमने पढ़ा डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, रिबेट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एसेट्रा. अब इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें जिनकी ट्रांजेक्शन्स होती है जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है. तो पहला देखिए यहाँ क्या है, बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था. इफ़ एन अमाउंट से ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज़ नॉट रिकवरेबल और इज़ पार्शियली रिकवरेबल दैन द इरिकवरेबल अमाउंट इज़ अकाउंटेड एज अ बैड डेब्ट्स. वो अमाउंट जो हमारी रिकवर ना हो वो क्या कहलाती है, हमारी बैड डेब्ट्स. और ये क्या होता है, हमारा बिजनेस का लॉस होता है. अब ये अमाउंट हो सकती है कि फुल्ली ना मिली हो, फुल्ली इरिकवरेबल हो, या पार्शली इरिकवरेबल हो. सपोज़ करो किसी ने 10,000 का हमसे गुड्स लिया है, उसमें से 4,000 पेड कर दिए, 6,000 नहीं पेड करे, तो ये हो गया पार्शली. और 10 के 10 ही पूरे नहीं उन्होंने पेड करे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा फुल्ली इरिकवरेबल. तो इसकी एंट्री देखिए, व्हेन द फुल अमाउंट इज़ इरिकवरेबल. जब फुल अमाउंट ही हमारी इरिकवरेबल हो, सारी की सारी ही अमाउंट नहीं मिली हो, तब क्या होता है हमारा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर अकाउंट. जो भी डेप्टर का नाम है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा फुल की कंडीशन में. अब पार्शियली की कंडीशन में क्या आ जाता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, यानी जितनी अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गई है, ठीक है, वो आ जाएगी कैश और बैंक अकाउंट में. जो रिसीव्ड नहीं हुई है वो आ जाएगी बैड डेब्ट्स के अकाउंट में, और डेप्टर का नाम हो जाएगा क्रेडिट. तो एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत समय बाद हमारे जो बैड डेब्ट्स हमने बैड डेब्ट्स में डाल दिए थे वो हमारे अब क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए हैं, वो अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गई है. तो क्या एंट्री बनेगी उसमें, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, जब कैश आता है तो डेबिट होता है अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ क्या नाम से आ जाएगा, बैड डेब्ट्स, क्योंकि हमारे रिकवर्ड हुए हैं, तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. अब हमारा देखिए इलस्ट्रेशन, देखिए क्या कह रहे हैं, ₹5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर ई रिकवरेबल. रमेश पे 5,000 रुपीज़ ड्यू थे और वो क्या है, ई रिकवरेबल है, यानी बैड डेब्ट्स है. तो क्या हो जाएगा, रमेश, हमारा रमेश का नाम कहाँ आ जाएगा, हमारा क्रेडिट में, और जो अमाउंट है ये बैड डेब्ट्स हो जाएगी. तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, 5,000 की अमाउंट आ जाएगी. नेक्स्ट है सोहन इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. सोहन को दिवालिया घोषित कर दिया गया है. रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिशियल रिकवरी रिसीवर 60 पैसे इन अ रूपी ऑन अ डेप्ट ऑफ 10,000. इसे देखिए ध्यान से समझिए कि सोहन को इन्होंने क्या किया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड कर दिया है. अब जो उसके लिए ऑफिशियल रिसीवर था उसने क्या किया, जिसे 1 रुपी देना था उसे कितना अमाउंट पेड हुआ है, 60 पैसे. तो 10,000 का डेप था, 10,000 का हम यदि 60 पैसे से मल्टीप्लाई करें तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 6,000. यानी पार्शियली बैड डेब्ट्स वाली एंट्री है. 6,000 रिसीव्ड हो गए, 4,000 हमारे बैड डेब्ट्स में आ गए. तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन. कैश में आ जाएगा 6,000, क्योंकि 60 पैसे के हिसाब से अमाउंट मिल गया है. 4,000 बैड डेब्ट्स के रह गए और सोहन के में 10,000. नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700. हमें वो बैड डेब्ट रिसीव्ड हो गया है जो पिछले साल हमने बैड डेब्ट्स में डाल दिए थे, तो वो अमाउंट हमें क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया. तो ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है. तो क्योंकि कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट ₹700. क्लियर है स्टूडेंट. अब आती है कुछ हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. देखिए इसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हमारी क्या क्या होती हैं और उसकी क्या क्या एंट्री बनेगी. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट. यदि हम कैश बैंक का अकाउंट खोला है उसमें कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास से, क्योंकि कैश गया और बैंक के अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके. कैश विड्रॉ, यदि हम कैश निकाल रहे हैं
तो क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। यदि हम ऑफिस के लिए बिजनेस के लिए निकाल रहे हैं तो हमारा आ जाएगा सिंपल एंट्री जो अभी हमने ऊपर बनाई है, कैश टू बैंक। और यदि हम पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, ड्राइंग्स के लिए निकाल रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए क्या आता है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो क्रेडिटर का नाम यहाँ क्या दिया हुआ है, जो भी क्रेडिटर का नाम है वो तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ राकेश नाम दिया हुआ है तो राकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके। नेक्स्ट है पेमेंट बाय ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के थ्रू दे रहे हैं क्रेडिटर को, तो ड्राफ्ट में हमारा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी जाता है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ विकास नाम दिया हुआ है तो विकास अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। विकास को जितना देना था वो प्लस उस पर कुछ बैंक चार्जेस लगा, टोटल मिला के बैंक में से जितना गया वो क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस थ्रू चेक। रेंट की पेमेंट की है यहाँ चेक से तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चार्जेस पेड बाय बैंक। बैंक को बैंक चार्जेस दिए हैं तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेप्टर फ्रॉम राहुल। हमें यहाँ चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड हो रहा है राहुल से तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। इसी तरीके से हमारा है चेक या ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ डेप्टर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। उसी डे पे हम जो है बैंक में जमा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आ जाएगा इसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर। ठीक है, क्योंकि हमें चेक रिसीव तो हो गया लेकिन हमने उसे बैंक में जमा नहीं किया है तो हम ये मानेंगे कि हमें कैश रिसीव्ड हो गया। इसकी एंट्री कैश रिसीव्ड की तरीके से बनाई जाएगी। अब ये ऊपर वाले चेक को अब हम क्या कर रहे हैं, बैंक में सबमिट कर रहे हैं नेक्स्ट डे या 2-4 दिन बाद, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। हमने जो चेक जमा किया था वो क्या हो गया हमारा, डिसऑनर्ड हो गया यानी कैंसिल हो गया तो क्या एंट्री बनेगी, यहाँ अंकुर नाम दिया हुआ है तो अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो पैसा बैंक में आया था अभी डेबिट हुआ था अब उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ओके। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक यदि कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अलाउड कर रहा है बैंक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। बैंक ने कोई पेमेंट फर्म के बिहाफ पे किया है जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम का है या कोई और हमारी इंस्टॉलमेंट कट रही है तो क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी जिस चीज़ का पेड किया है वो अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ। फर्म के बिहाफ पे उसने किसी से ड्यूज कलेक्ट किए हैं तो बैंक में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। बैंक का पेमेंट हम कैश में पेड कर रहे हैं तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक। चेक से कर रहे हैं तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एक ही बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जिस बैंक में पैसा गया है पहुंचा है वो डेबिट और जिसमें से निकला है वो क्रेडिट। तो यहाँ पीएनबी में तो पैसा गया है और एसबीआई से निकला है तो बैंक अकाउंट डेबिट ऑफ पीएनबी टू बैंक अकाउंट ऑफ क्रेडिट एसबीआई। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ बैंक की ट्रांजेक्शन्स थी जो हमारी बार बार इसमें यूज़ होंगी तो इन्हें आपको सीरियसली देखना है और इसी से रिलेटेड आपको ये अगला इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जो आपको करना है। इसके बाद आगे के पॉइंट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।